हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस 24 में स्वागत है। आज हम लोग टेग्नामेंट्री पढ़ रहे हैं। टेग्नामेंट्री की 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग टेग्नामेंट्री पढ़ेंगे जो कि त्रिकोणमिति। पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यह 3 शब्द ग्रीक शब्द ट्रिक TRI जिसका अर्थ होता है 3। जिसका अर्थ होता है 3। और गौन जिसका अर्थ होता है भुजा। और एक शब्द होता है मेट्रोन। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें एक शब्द होता है मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मापन। तो हम थर्ड शब्द से मिलकर बना है मेट्रोन, METRON। और इसका जो अर्थ होता है वह होगा आपका माप। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति जो होता है त्रिभुज और कोणों के बीच उनके संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इस त्रिकोणमिति शब्द जो है इसका हम प्राचीन रूप देखें तो प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग मिस्र तथा बेबीलोनिया मिस्र तथा बेबीलोनिया के लोग इस त्रिकोणमिति के साइन का अपने पिरामिड को बनाने में या फिर किसी की नाप जो करने के लिए यहाँ के लोग इस साइन का प्रयोग करते थे। भारत के संबंध में देखें तो इसकी उत्पत्ति त्रिकोणमिति की उत्पत्ति भारत से ही मानी जाती है, क्योंकि जब अपने प्राचीन काल में हम देखते हैं कि आर्यभट्ट हुए, जो इनका टाइम पीरियड आर्यभट्ट का था। आर्यभट्ट का जो टाइम पीरियड है 476 से 550 AD तक।
तो लगभग 500 ईस्वी के आसपास, लगभग 500 ईस्वी के आसपास यहाँ पे आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आर्यभट्टियम था। और यह आर्यभट्टियम पुस्तक इसमें सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने इसके लिए साइन के लिए अर्धजा शब्द का उपयोग किया और इसका प्रयोग अर्धजीवा के रूप में किया। आगे चल अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और अरबी भाषा में अनुवाद करने के बाद इस अर्धजा को अरबी में साइनस कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है वक्र। और आगे इसी क्रम में यूरोप में यह शब्द भी प्रचलित हुआ और वहाँ भी साइनस कहा जाने लगा। और यूरोप के विद्यालयों में और इसके विश्वविद्यालयों में, यहाँ तक कि वहाँ पे इसका उपयोग, साइनस का उपयोग, या हम आगे चलकर एक खगोलविद हुए जो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जिनका नाम एडमंड गुंटर था। इन्होंने पहली बार साइनस को साइन शब्द का उपयोग किया। तो इन्होंने साइन, अब जब लगभग इसका अनुवाद अरबी में हुआ तो आर्यभट्टियम, पुस्तक का नाम इनका था आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम। इस पुस्तक आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया जिसे अर्धजीवा को अर्धजा चाणक्य कौटिल्य आर्यभट्ट की पुस्तक में थी, पर इसे हम अरबी भाषा में साइनस पाते हैं, SIN, साइनस पाते हैं। और आगे चलकर इसी ऊपर मिटा देते हैं। आगे चलकर पूरे यूरोप में इस साइनस को यूरोप के एक खगोलविद या प्रोफेसर थे, नाम था एडमंड गुंटर। इन्होंने इस शब्द का पहली बार उपयोग साइन के अर्थ में, साइन में किया। और यही आज हम लोग अपनी गणितीय भाषा में पढ़ते हैं और लिखते हैं। और यह था साइन का प्राचीन स्वरूप। हमने पढ़ा त्रिकोणमिति की परिभाषा, जो भी मिटा दिए, उसका अर्थ क्या होता है। तो हम समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिकोणमिति के माध्यम से हम साइन के माध्यम से अगर भुजा दी है तो अगर कोण निकाल सकते हैं, अगर कोण का मान दिया है तो भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इसका प्राचीन स्वरूप देखें तो मिस्र के लोग और बेबीलोनिया के सभ्यता में इन प्रतीक या इन मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रयोग किया जाता था, जो उनके मिस्र में हम त्रिभुजाकार पिरामिड भी देखते हैं, या बेबीलोनिया में ऐसे भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट हो जा रहा है, पर ऐसा हमें पढ़ना नहीं है, पर हमें जानना चाहिए। फिर आर्यभट्ट आते हैं, जो कि इन्होंने इसका स्वरूप दिया और ये लगभग इनका टाइम पीरियड 476 से लेकर 550 AD तक है। लगभग 500 ईस्वी के आसपास इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम की रचना की। और इस पुस्तक में इन्होंने इसके लिए अर्धजा शब्द का उपयोग किया, साइन के लिए अर्धजा
जा। और जब ये पुस्तक का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ तो ये अर्ध जा को इन्होंने अरबी भाषा में साइनस कह दिया गया। और जब यह आगे चलकर यूरोप में यूरोपीय अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद हुआ गया तो साइनस को इस साइनस को क्या कहा गया? साइन। आज साइन जो हम आज इसी को हम किसी तरीके से लिख सकते हैं, साइन 0, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश। इस तरीके से हम इनका उपयोग करके हम लोग कोणों और भुजाओं को याद कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो देखते हैं। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगता है। ये त्रिभुज मानते हैं ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम इसके सामने जो भुजा है इसको हम लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। बाकी बचा एक ही बचा तो उसे हम आधार कहेंगे। अगर इसमें हमें कोई दो चीज़ या फिर थीटा की वैल्यू दी है तो हम इन दोनों में से किसी एक को ज्ञात कर सकते हैं। अगर भुजाओं का मान दिया है तो कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग साइन का प्रयोग हम भुजाओं को और कोणों को ज्ञात करने में आसानी से कर सकते हैं। तो यह रहा आज का वीडियो, साइन की परिभाषा, साइन शब्द का अर्थ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, प्लस इसका जो प्राचीन स्वरूप था, इसमें प्राचीन मिस्र के लोग क्या योगदान दिए, और मतलब कि मिस्र में लोग इसको किस तरीके से जानते थे, बेबीलोनिया में कैसे जानते थे, फिर भारत में यह साइन शब्द कैसे आया, और इस तरीके से यूरोप में यह कैसे गया, यूरोप से इसका जो एब्रिविएशन रूप, जो संक्षिप्त संकेत के रूप में इसे साइन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो यह था आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।